हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हिंग्लिशी। और इसमें मैं आपको पढ़ाती हूँ इंग्लिश थ्रू हिंदी, क्योंकि इंग्लिश को समझने के लिए अगर मैं हिंदी के थ्रू नहीं बताऊँगी तो आपको ये इंग्लिश कभी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि किसी भी सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए आपकी अपनी फर्स्ट और मदर लैंग्वेज का उससे कनेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं पढ़ाती हूँ इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूज़ टू का प्रयोग। यूज़ टू का यूज़ हम कैसे करते हैं सेंटेंसेस में और कहाँ करते हैं, और यूज़ टू का मीनिंग क्या होता है। तो यूज़ टू का मीनिंग होता है किसी चीज़ के आदी होना। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि यूज़ टू को हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं, और इससे जुड़े हम बहुत सारे सेंटेंसेस देखेंगे। इसके नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे, इसके इंटरोगेटिव यानी जिसमें क्वेश्चंस होते हैं वैसे सेंटेंसेस देखेंगे, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक करें। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो अब सवाल ये है कि हम ऐसे सेंटेंसेस को पहचानेंगे कैसे, और हम उसमें यूज़ टू का यूज़ कैसे करेंगे, यूज़ टू का प्रयोग होगा, ये हम जानेंगे कैसे। तो हिंदी में ऐसे सेंटेंसेस को पहचानने के लिए ट्रिक ये है कि जब उस सेंटेंस में सब्जेक्ट उस काम का आदी हो, यानी उसको उस काम की हैबिट हो, तो हम उसमें यूज़ टू का यूज़ करेंगे। या फिर सेंटेंस में वर्ब के बाद आ करता था, आ करती थी, आ करते थे, या फिर आदि था या आदि थी, यानी जाया करते थे, घूमा करते थे, खेला करते थे, रोया करते थे, इस तरह के सेंटेंसेस हैं। तो आप उसमें यूज़ टू का यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स के किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम यूज़ टू का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस बताने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो यूज़ टू का यूज़ है, यूज़ टू का प्रयोग है, वो किसी सब्जेक्ट के की वजह से चेंज नहीं होता। आई के साथ भी यूज़ टू यूज़ होता है, ही के साथ भी, शी के साथ भी, दे के साथ भी यूज़ टू ही यूज़ होता है। ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं होता है। तो यूज़ ऑफ यूज़ टू डजंट चेंज विथ सब्जेक्ट। जैसे ये तीन एग्जाम्पल्स हैं। आई यूज़ टू प्ले फुटबॉल, ही और शी यूज़ टू प्ले फुटबॉल, दे यूज़ टू प्ले फुटबॉल। तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट के साथ चेंज नहीं होता। तो अब देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ टू वाले सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस यूज़ टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब वन मतलब किसी भी वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसे वर्ब वन कहते हैं। ओके, तो देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू के सेंटेंसेस कैसे होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, यूज़ टू वाले अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस पॉजिटिव सेंटेंसेस को कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो लेट्स सी द एग्जांपल्स। नंबर वन एग्जांपल इज़ मैं रोज़ स्कूल जाया करता था। तो यहाँ पे या जाया करता था, तो यहाँ पे हम यूज़ टू का यूज़ करेंगे। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई यूज़ टू गो टू स्कूल डेली। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ वह उसको पीटा करता था। तो ही यूज़ टू बीट हिम। थर्ड इज़ वे क्रिकेट खेला करते थे। दे यूज़ टू प्ले क्रिकेट। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि यूज़ टू वाले अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं। अब हम देखेंगे यूज़ टू वाले नेगेटिव सेंटेंसेस, और उसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे भी। तो आइए देखते हैं यूज़ टू वाले नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज़ टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे यूज़ टू की जगह पे यूज़ टू लगा है, सिंपली यूज़ टू, डी नहीं है लास्ट में, क्योंकि जब डिड लग गया तो हम यूज़ को यूज्ड नहीं बोलेंगे, डिड इज़ ऑलरेडी देयर। सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं वो ये हैं। नंबर वन,
मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था। आई डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट। तुम उसे नहीं पीटा करते थे। यू डिड नॉट यूज टू बीट हिम। वह रोया नहीं करती थी। शी डिड नॉट यूज टू क्राई। तो देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स इसको और अच्छे से समझने के लिए। तो लेट्स सी। मैं गुनगुनाया नहीं करता था। आई डिड नॉट यूज टू हम मीन्स गुनगुनाना होता है। पांचवा है, वह वहाँ जाया नहीं करता था। शी डिड नॉट यूज टू गो देयर। छठा, वह गाया नहीं करती थी। शी डिड नॉट यूज टू सिंग। आई होप कि आप नेगेटिव में भी यूज टू वाले सारे सेंटेंसेस समझ गए होंगे और कैसे यूज़ करना है ये भी समझ गए होंगे। तो अब आगे देखेंगे यूज टू वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो यूज टू वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बताने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न पूछा जाता है, यानी WH वाले क्वेश्चन जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, वैसे वाले क्वेश्चन को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो देखते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर है डिड प्लस एस प्लस नॉट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नॉट क्यों है और नॉट ब्रैकेट में क्यों है। तो नॉट इसलिए है क्योंकि तो अब देखते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब आप सोच रहे होंगे ये नॉट ब्रैकेट में क्यों है। तो नॉट ब्रैकेट में इसलिए है क्योंकि ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव। तो नॉट जब हमें यूज़ करना होगा नेगेटिव सेंटेंस के लिए तो हम यूज़ करेंगे, और जब पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज़ करना होगा तो नॉट वहाँ से हट जाएगा, इसलिए मैंने ये नॉट ब्रैकेट में दिया है। तो फाइनल स्ट्रक्चर इज डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट इन द ब्रैकेट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो पहला सेंटेंस है, क्या मैं क्रिकेट खेला करता था। डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट। सेकेंड सेंटेंस है, क्या वो रोज़ लेट नहीं आया करता था। डिड ही नॉट यूज टू कम लेट डेली। क्या वो उससे मिलने आया करती थी। डिड शी यूज टू मीट हिम। तो यहाँ पे आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस दोनों देख लिए। और देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो फोर्थ एग्जाम्पल हमारे पास है, क्या वो झूठ बोला करती थी। डिड शी यूज टू लाई। क्या बच्चे भी अंग्रेजी बोला करते थे। डिड चिल्ड्रेन ऑल्सो यूज टू स्पीक इंग्लिश। छठा एग्जाम्पल है, क्या वो इससे ईर्ष्या करता था। डिड ही यूज टू एनवी हिम। तो आपने इतने सारे सेंटेंसेस देख लिए। आई होप कि आपको सारे सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही वीडियोस डेली लेके आती रहूँगी और आप लोगों को इंग्लिश थ्रू हिंदी पढ़ाती रहूँगी। सो थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो।